क्वेश्चन नंबर 8। जया, ममता एंड स्मृति, तीन पार्टनर से जे, एम एंड एस। उनके रेशियोज दिए हैं, तो ओल्ड रेशियो दिया है कितना 2/5, 5/10, 1/10। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इक्वल कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, मतलब क्या इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो गया 4/10, 5/10, 1/10। रेशियो 1 क्या है 4:5:1। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च। लाइबिलिटीज दिया, एसेट्स दिया। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीनों का कैपिटल अकाउंट दिया है एंड करंट दिया है, मतलब हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक करंट अकाउंट मेथड। ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड बेस कैपिटल मेथड। उसके बाद बेड डेट्स रिजर्व बीडिया, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, लोन टू स्मृति, करंट अकाउंट ऑफ स्मृति। करंट अकाउंट दिया है स्मृति का एसेट्स में, मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब माइनस में बैलेंस। स्मृति रिटायर्ड, और स्मृति ही रिटायर्ड हो रही है on 1st April. At the time of her retirement, partners decided that first 4,000 is outstanding for rent repayable. सबसे पहले क्या 4,000 is outstanding for rent repayable। पहले हम देख लेते हैं, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने मतलब क्या, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का बैलेंस शीट। अब देखो कैपिटल में दो बनाने पड़ेंगे, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले अकाउंट्स बना लेते हैं। फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में 3 है, तो फर्स्ट ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है जे, एम एंड एस, पर्टिकुलर्स जे, एम, एस। उसके बाद करंट अकाउंट, ये ऊपर वाला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी पर्टिकुलर्स जेएमएस, जेएमएस। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। नाउ एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट है 4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेबल। रेंट पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमारा क्या है, लॉस है। रिवैल्यूएशन में एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड को आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 4,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल है, मतलब इधर क्रेडिट साइड चला जाएगा, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एसेट्स बढ़ा हमारा, तो 2,500। अब देखो दोनों आउटस्टैंडिंग रेंट और एसेट्स, ये आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा कितना 4,000, और ये रेंट रिसीवेबल एसेट्स में 2,500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज टू बी सोल्ड एट 35,000। तो इन्वेस्टमेंट देखना है, पहली बात इन्वेस्टमेंट है 33। तो इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी है 33, उसको इन्होंने सेल किया कितने पे 35, मतलब 2,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट है एक बात। तो दूसरा IFR था क्या, नहीं था, तो ये 2,000 का प्रॉफिट किधर चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट के नाम से 2,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। उससे एक चीज और, इन्वेस्टमेंट में 2,000 तो चला गया, उसके बाद जो कैश आया होगा ना 35,000, तो क्या कैश अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ जैसे इसके पास क्या था, लोन था, स्टॉक, डेटर, कुछ भी नहीं लिखा है इसने, कैश था ही नहीं, तो हम कैश बता देंगे किधर, बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक, कितना इन्वेस्टमेंट का आया 35,000। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। तो देखो गुडविल कितना, तो गुडविल का एंट्री ऊपर रेशियो के यहीं कर देते हैं। तो गुडविल
गुडविल कितना 2 लाख का गुडविल, उसमें थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब एस का शेयर कितना है, एस शेयर 1/10 मल्टीप्लाई 2 लाख, मतलब ये हो गया 20,000। ठीक है, ये 20,000 किसको जाएगा, जिसको गेन होगा। अब गेन किसको है, तो जया एंड ममता विल रिसीव फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1, मतलब एनपीएसआर दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यू रेशियो, न्यू कितना 1:1, मतलब 1/2 1/2, तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 1/2 माइनस 4/10 और इधर 1/2 माइनस 5/10, और तीसरे का तो कुछ नहीं, तो इसमें कितना हो जाएगा ये 10 2 5 1 जा माइनस 4 और इधर तो 10 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया 1/10 और ये तो हो गया 0, मतलब गेन अकेले को हो रहा है, किसको, जे को। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिख सकते हैं जेस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, कितना 20,000। तो अब देखो ये गुडविल का एंट्री होगा, गुडविल का इफेक्ट देना है किधर देंगे, करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले मिलेगा किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे किसका नाम लिखे, सेक्रीफाइस ने किया तो सामने वाली पार्टी का नाम जे, तो जेस करंट अकाउंट कितना, एस के कॉलम में 20,000, और सेम चीज डेबिट साइड में एस करंट अकाउंट कितना, जे के कॉलम में 20,000। एम का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि एम को ना गेनिंग हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, उसका तो 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट है जय एंड ममता, ये हो गया। चलो अभी आते हैं लाइब्रेरी में, फर्स्ट है क्रेडिटर्स का कुछ नहीं, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं दिया था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसा कैसा, जनरल रिजर्व कितना 70,000 था, किस रेशियो में जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो कितना 4:5:1 ही था, हाँ 4:5:1, तो सबसे पहले 70,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 7 4 जा 7 5 जा और 7 1 जा। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किधर लिखेंगे, कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी कितना है 2 लाख 1 लाख एंड 90,000। फिर उसके बाद करंट अकाउंट, करंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो करंट का ओपनिंग बैलेंस करंट के डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का, जया एंड ममता, तो जया का 26 ममता का 14 स्मृति में डैश। ठीक है, उसके बाद है बैड डेट्स रिजर्व का क्या, यह बैलेंस शीट इधर दिखाया, डेटर कितना 50,000, ऑपोजिट में बीडीआर 10,000। देखो सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि डेटर में से बीडीआर माइनस करो। ठीक है, तो हम वो काम करते हैं, वो सही रहता है, इसको अपोजिट में नहीं दिखाओ, सीधा डेटर में से ही माइनस कर देते हैं। डेटर कितना था 50 है, 50 में से बीडीआर माइनस कर दो 10,000 40,000। ठीक है, नेट इफेक्ट सेम ही आएगा, तुम ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन ये करो बेटर है। गुडविल को क्या राइट ऑफ करना है, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में गुडविल के नाम से कितना 30,000 डिवाइड बाय 10 करो, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 जा 3 5 जा और 3 1 जा। बिल्डिंग 282, बिल्डिंग ऐसा कैसा, बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में कुछ सच आया नहीं, बिल्डिंग 282। देन मशीनरी भी सेम 145। देन इन्वेस्टमेंट सेल हो चुका है, हमने बैंक में भी दिखा दिया। ठीक है, कैश एंड बैंक में भी दिखा दिया। उसके बाद स्टॉक कितना, स्टॉक है 20,000। देन डेटर्स हो गया लोन टू स्मृति। अब देखो लोन टू स्मृति मतलब फर्म ने स्मृति को लोन दिया, तो अब क्या करेंगे, उसने वो एसेट्स लेके गई है, तो अब क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो लोन कितना स्मृति के कॉलम में 30,000। देन करंट अकाउंट ऑफ स्मृति, मतलब ये भी डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में ही शो कर देंगे बैलेंस। देखो ये गुडविल ऊपर लिख दिया, तो इसके भी ऊपर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्मृति के कॉलम में 10,000। ठीक है, खत्म, बस इतना ही करना था। हाँ, तो बस रिवैल्यूएशन टैली करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, इधर 4,500 हो रहा है, इधर हो रहा है 4,500, इधर हो रहा है 4,500, 4,000 हो रहा है, तो 500 रुपया क्या कर देंगे, उनके करंट अकाउंट को भेज देंगे, करंट अकाउंट में 500। ठीक है, ये 500 तीनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो 500 डिवाइड बाय 10
तो ये कितना 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 50 इंटू 4 तो 200, 250 और 50। उसके बाद इसको टैली करेंगे। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, रिटायर कौन हुआ है? स्मृति। स्मृति का क्रेडिट साइड देखो, स्मृति के क्रेडिट साइड में हो रहा है 27,000 प्लस 50, तो 27,050 हो रहा है, लेकिन डेबिट साइड में ज़्यादा हो रहा है, तो इसका डेबिट बैलेंस ये आ रहा है, तो इसके डेबिट में कितना हो रहा है 30, 40, 43,000, इधर भी 43। जो बचा वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा इसके, देखते हैं। 27,000 प्लस 50, 27,050 माइनस 43,000, तो ये आया 15,950, ठीक है, 15,950। उसके बाद जे और एम का करते थे, तो जे और एम में कितना, जे में आ रहा है 14,000 प्लस 35,000 प्लस 250, मतलब ये आ रहा है 49,250। डेबिट में भी 49,250। इसमें जो बैलेंस बचेगा उसको तो बैलेंस सीडीए लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़े ना रिटायर होके जा रहा है। तो 49,250 माइनस 15,000, तो ये हो गया 34,250। फिर उसके बाद डेबिट साइड में 26, क्रेडिट साइड में 26 प्लस 28 प्लस 200, तो ये हो गया 54,200। इधर भी आ जाएगा 54,200 माइनस 12 माइनस 20, ये हो गया 22,200, ठीक है। नाउ कैपिटल में क्या, सबसे पहले किसका अकाउंट, जिसका क्लोज कर रहे हैं, स्मृति का डेबिट बैलेंस है, मतलब इस साइड शो हो रहा है तो उसको इधर शो कर देंगे, ठीक है। डेबिट में डेबिट बैलेंस है, डेबिट में शो करेंगे कितना, करंट अकाउंट के नाम से स्मृति के कॉलम में 15,950, 90,000 में से 15,950 माइनस कर देंगे। उसको कुछ पे किया क्या, नहीं पे किया, कुछ भी नहीं लिखा था, तो क्या करेंगे, सीधा लोन अकाउंट में उसके नाम से लोन अकाउंट ओपन कर देंगे। कितना, तो 90,000 माइनस 15,950, मतलब 74,050, तो ये दोनों साइड 90, ठीक है। जे और एम का फिर सेम अकाउंट हो जाएगा 200, 100, इधर बैलेंस सीडी 200, 100, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या, क्रेडिटर, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट जे और एम, एस तो गई कितना 2 लाख 1 लाख, दोनों का इक्वल कितना 300। देन करंट अकाउंट में भी जे एंड एम, जे का कितना आ रहा था करंट अकाउंट 22,200 और 34,250, टोटल कर लेंगे 34,250 प्लस 200, 56,450, 56,450, ठीक है। उसके बाद बस ये बैलेंस हो गया, उसका लोन अकाउंट और दिखाना है, तो लोन अकाउंट दिखा देंगे। लोन अकाउंट किसका, लोन ऑफ एस, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लोन ऑफ एस, कितना 74,050, ठीक है। उसके बाद एक और क्या बाकी है, क्रेडिटर कितना 90,000, ठीक है। और बाकी बस जनरल रिजर्व ये सब तो हो गया, गुडविल हो गया, बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक, डेटर लोन तो हो गया, राइट ऑफ हो गया, करंट अकाउंट भी हट गया, डेटर्स बस खत्म। इतना ही कैश एंड बैंक कट पाया था, तो बस इतना दिखा देंगे। तो ये कितना हो रहा है, सबसे पहले लाइबिलिटी का करते हैं, 3 लाख प्लस 56,450 प्लस 74,050 प्लस 4,000 प्लस 90,000, तो ये हो गया 524,500। इधर भी उतना ही आना चाहिए, करके देखते हैं कितना 282 प्लस 145 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 2,400, तो हो गया 524,500। देखो अब देखो तुम्हारे एक डिफरेंस आ सकता है, जो मैंने यहाँ पर 10,000 दिखाया, अगर तुम लोग 10,000 लाइब्रेरी साइड ही दिखाते हो तो तुम्हारा 10,000 से ज़्यादा आएगा, इधर 10,000 ज़्यादा आएगा, इधर भी 10,000 ज़्यादा आएगा, क्योंकि 10,000 इधर चला जाएगा, उधर से माइनस कर रखा था हमने,
तो इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 534 समथिंग आ सकता है। दोनों में से कोई भी करो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में माधव, राधा एंड गोपी, 3 पार्टनर है, माधव, राधा एंड गोपी। रेशो दिया है तो ओल्ड रेशो 1/2, 1/3, 1/6। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको 3/3 से और इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। रेशियो क्या बन गया 3:1। नाउ नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, माधव, राधा एंड गोपी, क्रेडिटर्स, वर्कमैन, WCR दिया है, एम्प्लॉय PF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कैश एंड बैंक, डेटर्स, BDR, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू दिया है, साथ में पेटेंट, बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर। राधा रिटायर्ड, थर्ड पार्टनर, सेकंड पार्टनर रिटायर हो रही है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। चलो तो इसमें रिवैल्यूएशन सारे अकाउंट कौन से बनाना है, नीचे दिया, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, ऑल्सो प्रिपेयर राधास लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। तो देखो एक चीज देखना, मैंने जब इलस्ट्रेशन करवाया तब भी बताया था लोन अकाउंट बनाना तुम्हें नहीं आता है, लेकिन उससे पहले की प्रोसेस सारी आती है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट का लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन उस वहां तक जो भी बनाना है, क्या क्या, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें इसमें बना लेते हैं। लोन अकाउंट तुम्हारे नहीं आएगा, बाकी सेम तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो चलो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। तो यहाँ ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है ये कैपिटल अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, और उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स रुपीस। उसके बाद इधर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन, पर्टिकुलर्स, माधव, राधा, गोपी, पर्टिकुलर्स, माधव, राधा और गोपी, पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% से पेटेंट को रिड्यूस किया, एंड वेयर इज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू 90%। तो अब एक चीज देखना, सबसे पहले वैल्यू ऑफ पेटेंट को 20% से रिड्यूस किया, तो पेटेंट कितना है 35 का 20% यानी 7000, तो लॉस था, डेबिट में आ जाएगा पेटेंट कितना 7000। उसके बाद उसने बोला बिल्डिंग 90% तक रिड्यूस्ड टू मतलब यहाँ तक, तो कितना है बिल्डिंग है 75 से 90% तक, तो 75 का 90% होता है 67,500, यहाँ तक रिड्यूस हुआ, मतलब एक्चुअल में रिडक्शन कितने का हुआ। देखो तुमने क्या किया, यहाँ पर 75,000 से को 90% रिड्यूस किया, मतलब 67,500 तक रिड्यूस किया, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, तो जो डिफरेंस है वो कितने का होगा 10% का, तो उतना गया 7,500, तो वो लिखेंगे बिल्डिंग 7,500। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट 30,000, 30,000 का क्लेम आया है। पहली बात तो रिजर्व कितना था 24,000 का रिजर्व था, 30,000 का क्लेम, मतलब 6,000 ज्यादा आया, 6,000 का लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे क्लेम कितने का 6,000 का, क्लेम तो यहाँ आ गया। उसके अलावा जो ये कितने 30,000 का है, ये क्लेम किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लेम कितने का 30,000। साथ में वो पेटेंट और बिल्डिंग भी लिख देते हैं, तो पेटेंट को हमने रिड्यूस किया 20% से, तो 35 माइनस 7,000, तो ये हो गया 28,000, और साथ में बिल्डिंग कितना 67,500। ठीक है, BDR वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। सबसे पहले देखो BDR है कितना, BDR है 5,000,
उसने बोला 10% से 5% से इंक्रीज करना है, तो ये परसेंट कितना है पहले, तो इसके लिए करना पड़ेगा 5000 डिवाइड बाय 80,000, तो ये है 6.25%। इसमें 5% और ऐड कर दो, मतलब ये हो गया 11.25%। अब करो 80,000 मल्टीप्लाई 11.25%, ये हो गया 9,000। पहले कितना था, 5,000 था, 5 से 9,000 करना है, ठीक है, 5,000 से 9,000 करना है, तो कितने 4,000 का डिफरेंस आएगा, तो 4,000 का डिफरेंस लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे BDR कितना 4,000। कैसे किया वापस देखो, एक्सप्लेन कर देता हूँ। BDR बैड डेट्स रिजर्व, उसने बोला 5% से इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, तो पहले ये पता करो कितना परसेंट है, तो उसके लिए करते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई 100%, 100, तो ये आता है 5 डिवाइड बाई 80, यह है 6.25%। उसने बोला 5% और बढ़ा दो, मतलब 5% करोगे तो कितना हो जाएगा, 11,025% हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो किसका, 80,000 का 11.25%, तो ये कितना हो गया 9,000। पहले तुम्हारा कितना था, 5,000 था, 5 से तुम्हें 9,000 करना है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4,000 का, ठीक है। 4,000 लिखा अपने, 5 लिखा किधर गया, हाँ 4,000 लिखा, बरोबर। अब उसको सेम चीज को इधर लिखाएंगे, डेटर, डेटर कितना 80 माइनस BDR कितना 9,000 माइनस करेंगे, मतलब 71,000। देन स्टॉक, स्टॉक नहीं, इधर हम लोग यहाँ थे, हाँ एडजस्टमेंट में 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल, 40,000 हमें गुडविल का पे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आर्स शेयर, डायरेक्ट शेयर निकाल के दिया उसने 40,000, हमें पे किसको करना है वो देखना है, बाकी शेयर तो निकाल के दिया। आर्स शेयर हो गया 40,000, फिर 500 रिसीव्ड फ्रॉम बेड डेट्स राइट ऑफ अर्लियर ₹3,000, ये है बेड डेट्स रिकवरी। क्या बोला, 500 रिसीव्ड फ्रॉम बीडिया बेड डेट्स राइट ऑफ अर्लियर 3,000, 3,000 का जो राइट ऑफ किया उसमें से 500 आया, हमें 500 आया ना, उससे मतलब है उसको माइनस प्लस कुछ नहीं करना, क्या आया 500 आया, 500 का गेन है, 500 इनकम है, तो किधर आएगा बेड डेट्स रिकवरी, रिकवरी, इसको BDR नहीं लिख रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 500। उसके बाद है 5,000 इज टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% पर एनम। हमें क्या लोन निकालना है सबसे पहले, तो उसके लिए उसने किस में पे किया, वो पे किया कैश में, तो डेबिट में लिख देंगे कैश अकाउंट के नाम से। ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में राधा के कॉलम में 5,000 की 5,000 इसको पे कर दिया, बाकी का लोन में ट्रांसफर करेंगे। प्रिपेयर इवैल्यूएशन, अब देखो यहाँ गेनिंग सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया था, इसका मतलब क्या, दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, जितना उनका ओल्ड रेशियो था, मतलब 3:2। तो अब इनको गुडविल कैसे, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, M को और R को कितना कितना चला जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24 24,000 और 8 2 16 16,000 दोनों बच रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री, तो M's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट 2, सेक्रीफाइस किसको होगा, G's कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 24 16 और 40,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस गुडविल का एंट्री, कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइस हुआ उसको मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे किसने किया सेक्रीफाइस, R ने, तो R के कॉलम में कितना 24 और 16, 24 किसके नाम से, M's कैपिटल के नाम से, और ये G's कैपिटल के नाम से, और सेम अपोजिट में R के नाम से, तो R's कैपिटल किसमें, इसमें 24 और इसमें 16,000, ठीक है। जो गेन करता है उसको, जो गेन करेगा वो पे करेगा, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको देंगे, ठीक है। तो ये 24 और 16 40,000 R को दे देंगे। नाउ नेक्स्ट बस इतना था। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले कैपिटल में ही जाएगा कितना कितना है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना M के कॉलम में 136, इसमें 50, इसमें 54। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ऐसा कैसा बैलेंस शीट में क्रेडिटर, क्रेडिटर्स 50,000। WCR में वो था एडजस्टमेंट था, हमने सॉल्व कर दिया। देखो क्लेम का 30,000 यहाँ भेज दिया और एक्स्ट्रा था तो 6,000 ऊपर भेज दिया। एक्चुअल क्लेम तो 24 का था, हमारा क्लेम आया
रिजर्व 24 का था, हमारा क्लेम आया 30,000, 6,000 का और लॉस था, लॉस डेबिट कर दिया। एम्प्लॉय पीएफ, ईपीएफ ऐसा कैसा, इसको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 15,000। आईएफआर, अब देखो आईएफआर में एक चीज करना पड़ेगा सेकंड, तो इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ मैंने बताया था जब समझा रहा था, बुक वैल्यू है 58, मार्केट वैल्यू है 64, ठीक है। मतलब क्या ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो, 4 और 2 6,000 का, तो 6,000 का क्या प्रॉफिट शो करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 6,000, इस एक्स्ट्रा 6,000 का क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट के नाम से 6,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे मार्केट वैल्यू कितना हो गया 64, तो ये 64,000। उसके बाद नेक्स्ट है पेटेंट, पेटेंट दिखा दिया। देन बिल्डिंग, रुको पहले कैश से चलो, आईएफआर था ना हमारा। अब देखो आईएफआर का क्या करेंगे, हाँ साथ में आईएफआर का देखना था, तो आईएफआर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो आईएफआर हो जाएगा 12,000 था, 12,000 डिवाइडेड बाय 10, इनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना, ओल्ड रेशो था 3:1, 3:2:1, तो ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई, तो 2 3 2 3 2 2 एंड 2 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कैश एंड बैंक, तो अब कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में शो करना है। अब देखो कैश एंड बैंक का मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। कैश एंड बैंक का अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना था कैश अकाउंट में है 12,000, 12,000। उस 12,000 में को सबसे पहले तो हमने कुछ सेल किया था, यहाँ पर 500 रुपया हमें रिसीव हुआ था, सेल नहीं 500 रिसीव हुआ था, किसका, बेड डेट्स रिकवरी का, ठीक है। कितना 500। उसके बाद और क्या था, 5,000 हमने राधा को पे किया, तो आर्स कैपिटल कितना 5,000। और उसके अलावा लाइबिलिटी पेटेंट गुडविल और कुछ भी नहीं ना, नहीं बस उतना ही है। तो अब ये इसका 12,500, इधर भी 12,500, जो बचा वो बैलेंस, तो बैलेंस सीडी वो कितना हो जाएगा 12,500 माइनस, तो ये हो गया 7,500। अब ये सेम चीज बैलेंस शीट में दिखा देंगे कैश एंड बैंक के नाम से 7,500, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स हो चुका है। स्टॉक, स्टॉक दिखाना बाकी, तो स्टॉक दिखा देते हैं 5 कितना 62,000, स्टॉक है 62,000। इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, पेटेंट्स, पेटेंट्स भी दिखा दिया, बिल्डिंग भी दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, तो उसको राइट ऑफ करना है, तो यहाँ शो करेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर कितना 24, तो 24 डिवाइड बाय 6, 4 4 3 4 2 एंड 4 1, ठीक है। राधा रिटायर्ड, उसके बाद ये सारे चीजें एडवर्टाइजमेंट्स ये सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन से क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड देखते हैं, क्रेडिट में कितना हो रहा है 6,500, डेबिट में ज्यादा दिख रहा है, तो 7,000 प्लस 7,500 प्लस 6 फ्लो 10,000, तो ये हो गया कितना 14 24,500, इधर भी 24,500, जो बच्चा वो लॉस आ जाएगा, तो किधर जाएगा कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल में लॉस आ जाएगा, कितना आएगा 24,500 माइनस 6,500, यानी ये आएगा 18,000, 18,000, ठीक है। इस 18,000 को इधर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो 18,000 डिवाइडेड बाय किस में, 3:1 के रेशो में, डिवाइड बाय 6, तो 3 3 3 2 3 1, ठीक है। अब उसके बाद इसको टैली कर देंगे, तो फर्स्ट किसका जी कौन रिटायर कौन हो रहा था, आर रिटायर हो ना, हाँ तो आर के अकाउंट, तो आर में क्या क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, आईएफआर का अमाउंट और उसकी गुडविल का, गुडविल किसमें, ये गुडविल था कितना एम का और जी का, अरे इसमें हम लोग ने एक गड़बड़ कर दिया है, 3:2 नहीं होगा, इसका जी का है ना, तो ये 3:1 होगा, गुडविल टोटल था 40,000, 40,000 था, तो 40 को 3:1 में बांटना पड़ेगा, 4 10 मतलब 10 और 30, तो ये जाएगा 30 10 एंड 40, तो हमने यहाँ भी 40 24 किया है, ये 30 और 10 जाएगा
30 10, इधर भी 30 एंड 10। चलो अब कर लेते हैं आर को। आर का 50 प्लस 4 प्लस 40, ये हो गया 94। इधर भी बीच में 94। 5000 पे कर चुके हैं, बाकी का जो बचा वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। स्टार मार्क दिखा के 8 प्लस 6 प्लस 5, 19 माइनस 94, तो ये हो गया 75,000 इसके लोन के अकाउंट के नाम से। अब जी का अकाउंट ट्रांसफर कितना, 56, ये भी 56, जो बचा हो बैलेंस सी डी। कितना कितना बैलेंस बच रहा है, 56 माइनस 10 4 14 और 3 17 माइनस 17, तो ये हो गया 39। और ये वाला है 136 प्लस 6 142, 142 माइनस 30 माइनस 12 माइनस 9, 91,000। ठीक है, ये स्टार मार्क 91 और 39। तो यहाँ दिखाएंगे कैपिटल के नाम से कौन कौन, एम एंड जी। आर तो रिटायर, तो यहाँ आर लोन। ठीक है, तो कितना कितना, एम में 91, इसमें 39, तो ये कितना हो रहा है प्लस 39, 1,30,000। और आर के लोन के नाम से 75,000। अब उसके बाद इसको टैली कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है 130 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 75, तो ये 3 लाख। और इधर वाला भी 3 ही होना चाहिए, करके देखते हैं। 28 प्लस 67 500 प्लस 62 प्लस 71 प्लस 64 प्लस 7,500। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दीप ज्योति एंड गीता 3 पार्टनर्स है, दीप ज्योति एंड गीता। ठीक है, उनका पी एस आर रेशो दिया, क्या बोला, देयर कैपिटल्स पी एस, मतलब कैपिटल कितना कितना 1 लाख 150 और 1 लाख। तो ये ओल्ड कितना, तो इसमें निकालना पड़ेगा 1 लाख 150 एंड 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 232, इसका ओल्ड रेशो आ गया। अब उसके बाद जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स पी एफ, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर, बीडीआर, बैंक। ज्योति रिटायर मतलब सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया। एनपीएसआर दिया ऑफ दीप एंड गीता टू बी केप्ट एट 1:1, तो यहीं पर न्यू रेशियो कितना दिया 1:1, यानी 1/2 1/2। ऊपर वाले में कितना था 3 2 5 2 7, 2/7 3/7 2/7। ठीक है, गुडविल ऑफ द, तो यहाँ पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं साथ में, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना 1/2 माइनस 2/7, इस वाले में तो कुछ भी नहीं, इधर 1/2 माइनस 2/7, दोनों में सेम ही आएगा। तो ये हो गया 7 2 14, 7 1 7 माइनस 4, 3/14 एंड 3/14, मतलब 1:1 आ गया इनका गेनिंग रेशियो भी। अब उसके बाद उसने गुडविल दिया है, तो यहाँ दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज एट 70,000, तो गुडविल है 70,000। उसमें जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, मतलब जेज शेयर, तो जे का शेयर कितना है, तो जे का शेयर था 3/7, तो 3/7 मल्टीप्लाई 70,000, तो ये हो गया 10 3 30,000। ठीक है, नाउ अब दोनों पार्टनर जो जिनको गेन हुआ, किस किस को, डी और जी को, कितना 1:1, तो एंट्री कर देंगे डीज कैपिटल जीज कैपिटल टू जेज कैपिटल। ठीक है, कितना 30, इसको 15,000 और 15,000। नाउ नेक्स्ट है सेकंड, बीडीआर ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%। बीडीआर को रिड्यूस किया इन्होंने, देखो ये सारा दिया है। उसके बाद लास्ट में क्या दिया इसने, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एट टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, ये भी ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटर्न, मतलब 3 अकाउंट बनाने, तो अकाउंट ड्रॉ कर लेते पहले। ये रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल में पर्टिकुलर D J एंड G, पर्टिकुलर्स दीप, ज्योति एंड गीता। उसके बाद लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुका है। सेकंड, बीडीआर ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड। बीडीआर ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%, मतलब 10% तक उसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले देखना, फर्स्ट बी डेटर, डेटर कितना 40,000, 40,000 का है। उस 40,000 पे उसने बोला 10% तक रिड्यूस करना है। मतलब सबसे पहले अभी कितने परसेंट है, तो अभी के परसेंट कितने हैं, 6 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, यानी ये अभी है 15%। 15 से उसने बोला 10% तक का रिडक्शन करना है, ठीक है। 15 से उसको 10 पे लाना है, मतलब एक्चुअल रिडक्शन कितना हुआ 5%। तो 40,000 का सबसे पहले 10%, यानी तुम्हें 4,000 ही मेंटेन करना है। अभी कितना है 6,000 है, तो कितना रिड्यूस 2,000। अब 2,000 रिड्यूस कर रहे हो, मतलब क्या तुम्हें गेन है, गेन है तो किधर आएगा रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में बीडीआर, कितना 2,000 का तुमने रिड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद stock is to be shown in the books at 25% more than its cost. Stock is to be reduced at cost. चलो एडजस्टमेंट नंबर, ये कौन सा एडजस्टमेंट है, थर्ड। स्टॉक कितना उसने बोला 25% तक रिड्यूस, 25% ज्यादा है, तो एक्चुअल में जो ये स्टॉक दिया है ना 50,000, इसकी वैल्यू क्या है 125%। 125% की वैल्यू 50,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 125, 40,000, 40,000 आ गया। मतलब तुम्हें कितना करना है 50 से 40 करना है, 10,000 का रिडक्शन। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में दिखाएंगे स्टॉक कितना 40,000, उसके बाद रिवैल्यूएशन में स्टॉक डिक्रीज किया 10,000। उसके बाद है 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 6 ईयर्स। 60,000 का है, उसकी टोटल है 6 ईयर्स, तो क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 6, तो उतना रिड्यूस करना है। तो पेटेंट कितना डिवाइड बाय 6, तो 10,000 से रिड्यूस। और सेम चीज बैलेंस शीट में दिखा देंगे, पेटेंट 6,000 या 10,000 माइनस करके, मतलब 50,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ पीएफ इज डिसाइडेड एट 35,000। अभी लाइबिलिटी कितनी है 32, तुम्हें 32 से 35 करनी, मतलब 3,000 की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ गई। तो ये रिवैल्यूएशन में लॉस से लाइबिलिटी बढ़ गया, किसका पीएफ के कारण, कितना 3,000। सेम चीज बैलेंस शीट में ईपीएफ के नाम से कितना 32 से 35,000। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखो इसका एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा अपना, कौन सा 3, 4th, ठीक है। तो कैपिटल, ओल्ड कैपिटल कितना था, ओल्ड फर्म में कैपिटल कितना था, ओल्ड फर्म में कैपिटल था तीनों का मिला के 3,50,000। तो न्यू भी कितना चाहिए उनको, उन्होंने बोला भले एक पार्टनर जा रहा है लेकिन न्यू में भी 3,50,000 ही मेंटेन करो। साथ में बोला है दीप एंड गीता विल मेंटेन दिस कैपिटल इन एनपीएसआर, तो वो किस में मेंटेन करेंगे एनपीएसआर में। और एनपीएसआर कितना था 1:1, मतलब दोनों का इक्वली। तो डी के नाम से तो ये कितना होगा 350 डिवाइड बाय 2, तो ये 1,75,000 इधर, और दूसरा कौन है पार्टनर दीप एंड गीता जी, इसके भी 175। फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से नहीं, करंट के नाम से जाएगा, ठीक है चलेगा। तो लेट्स गो। सबसे पहले ये जो हमने निकाला 175, ये उसकी कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल के नाम से। बैलेंस सीडी दीप में 175, गीता में भी 175, डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलो फर्स्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना है 1 लाख, 150 एंड 1 लाख, ठीक है।
नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कुछ नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसा कैसा, किस रेशो में, जो उनका ओल्ड रेशो था, कितना आया था 232 ना, 232। तो कैपिटल में 28,000 डिवाइडेड बाय 7, 7 4, तो 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा। देन क्रेडिटर्स तो ऐसा कैसे ही बैलेंस शीट में, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था। क्रेडिटर कितना 60,000। पीएफ हो गया 3,000 इंक्रीज करके दिखाना था। गुडविल राइट ऑफ करना है तो डेबिट में गुडविल कितना 14,000, तो 14,000 डिवाइड बाय 7 यानी 2 2 4 जा 2 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 3 4 10 4 16। लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना है। ये लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लैंड एंड बिल्डिंग 290। फिर उसके बाद ट्रेडमार्क का 60,000। देन स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स दिखाना बाकी है, बट डेटर में क्या करेंगे 40 था, उसमें से उसने बोला बीडीआर 4,000 रिड्यूस करो, तो ये हो गया 36। उसके बाद बैंक, कैश एंड बैंक, तो बैंक का एडजस्टमेंट था, कुछ पे वे किया था ना इन्होंने। गुडविल कॉस्ट लाइबिलिटी नहीं, पे कुछ भी नहीं किया, तो उसको ऐसा कैसे लोन दिखाएंगे, तो ये बैंक भी 22 का 22। ठीक है। नाउ अभी क्या बचा है एडजस्टमेंट का, गुडविल बचा है। ये गुडविल हमने एंट्री तो कर दिया 15 15 30 का, इसको ट्रांसफर करना है। तो उस मिल किसको रहा है, जे को, तो जे के कैपिटल को क्रेडिट से किसके नाम से, सबसे पहले डीज कैपिटल और दूसरा जीज कैपिटल, कितना 15 15, और इधर जे के नाम से जेस कैपिटल 15,000 15,000। ठीक है, और कुछ बस। चलो तो रिवैल्यूएशन से टैली करना स्टार्ट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन में कितना कितना हो रहा है, 10 10 20 और 3 23, 23,000। तो 23 जो भी बचा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना 23 माइनस मतलब 21 सेम, ये कैपिटल से इधर आ जाएगा इनके डेबिट साइड को, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन के नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना 21 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 3 3 जा एंड 3 2 जा। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको टैली कर देंगे, तो ये कितना कितना हो जाएगा। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको टैली करते हैं। रिटायर कौन हो रहा है, जे के अकाउंट को टैली करते हैं। 150 प्लस 12 प्लस 15 15 30 नहीं हो रहा है 192, इधर भी 192। जो बचा वो उसके लोन अकाउंट को, तो लोन अकाउंट ऊपर लिखते हैं। लोन अकाउंट कितना आ रहा है 192 माइनस 9 और 6 15, तो ये हो गया 177। सेम 177 बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, किसके नाम से, जेज लोन 177। अब इन दोनों का देखो, इन दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल तो आ चुका है, क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 175 170, जो बैलेंस बचेगा उतना पैसा या तो लेके आएंगे लेके जाएंगे, लेकिन इसने क्या बोला करंट अकाउंट के थ्रू पास करना है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको करंट अकाउंट का नाम देंगे। तो सबसे पहले जी का करते हैं। जी का देखो डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है वैसे ही, कितना हो रहा है 175 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 4, तो ये हो गया 200, 2 लाख 2 लाख। जो बचा वो करंट अकाउंट के नाम से, कितना 200 माइनस 108, तो हो गया 92,000। फर्स्ट हो गया। अब डी वाले में देखो, डी वाले में भी सेम ही हो रहा है, इसमें भी इधर इतना ही हो रहा है, मतलब 4 15 और 6 देन 175, तो ये हो गया 200 200 200। इसमें भी करंट अकाउंट में बैलेंस कितना बच रहा है 200 माइनस 108 यानी 92,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना कितना
दीप एंड गीता 175 175 टोटल कितना था 350 3,50,000। अब जो ये जो करंट अकाउंट आया डेबिट बैलेंस है इसको ऐसा कैसा बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। तो करंट अकाउंट ऑफ डी और जी कितना 92 प्लस 92 तो गया 184 ठीक है। तो बैलेंस शीट टैली करते बैलेंस शीट टैली में क्या फर्स्ट कैपिटल देखो कैपिटल हो गया जनरल रिजर्व हो गया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्रेडिटर्स दिखा दिया पीएफ 35 दिखा दिया 2000 इंक्रीज करके गुडविल राइट ऑफ हो गया लैंड एंड बिल्डिंग 290 दिखा दिया ट्रेडमार्क 60 हो गया। ट्रेडमार्क में इसने था एडजस्टमेंट था वो 6000 माइनस करना था ये ट्रेडमार्क 6000 तो ये कितना हो गया 60 माइनस 10 था तो 50,000 तो ये 60 नहीं ये 50 आएगा ठीक है 50 हो गया। उसके बाद स्टॉक हो गया 50 स्टॉक भी रिड्यूस कर दिया 40 डेटर्स 36 उसके बाद बैंक हो गया। ये पैटर्न्स कहाँ से आया ये पैटर्न तो था ही नहीं तो ट्रेडमार्क था ठीक है हमने एक बार ट्रेडमार्क दिखा दिया ना तो इसको हटा देते ये 50,000 नहीं होगा ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट आ गया बैंक सेम का सेम ठीक है। चलो अब टैली करते हैं 350 प्लस 177 प्लस 35 प्लस 60,000 तो ये गया 622 इधर भी 622 आना चाहिए तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 40 प्लस 290 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 22 प्लस 184 तो 622 ठीक है। आ गया हमारा बैलेंस शीट टैली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मून स्टार एंड सन आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म सन रिटायर्स। 3 पार्टनर है मून स्टार एंड सन। मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द देखो ओल्ड रेशो दिया नहीं है अगर ओल्ड नहीं दिया है तो हम कितना एज्यूम कर लेंगे 1:1:1 तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। अब उसने बोला सन रिटायर्स उसके बाद है न्यू रेशो कितना 5:1 मतलब 5/6 और 1/6 ठीक है। ये तो रिटायर हो रहा है तो यहाँ गेनिंग रेशो निकल जाएगा कैसे न्यू माइनस ओल्ड करके कितना 5/6 माइनस 1/3 और 1/6 माइनस 1/3 तो ये हो गया 6 1 5 जा 3 2 1 जा 6 3 का इसमें 6 से एलसीएम आ जाएगा 1 1 जा माइनस 2 ये तो ये आ गया 3/6 और ये आ जाएगा माइनस का 1/6 मतलब इसको क्या हो रहा है सेक्रीफाइस यानी सन जो रिटायर होके जा रहा है उसको भी सेक्रीफाइस है और जो स्टार बचा है उसको भी सेक्रीफाइस मतलब सबसे ज्यादा गेन हो रहा है मून को। तो अब यहाँ पर गुडविल निकाल देंगे गुडविल कितना तो गुडविल देख लेते हैं जितना भी गुडविल आया गुडविल दिया है वैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट ही दिया है 60,000 का तो उसके बाद सन का शेयर कितना सन का शेयर था इसमें 1/3 तो 1/3 मल्टीप्लाई 60,000 इसने उतना सेक्रीफाइस किया ना तो कितना हो गया 20,000 ठीक है। उसके बाद एक और किसने स्टार ने भी तो स्टार का शेयर कितना स्टार को सेक्रीफाइस हुआ 1/6 का तो 1/6 मल्टीप्लाई 60,000 तो इसको हुआ 10,000 और तीसरे वाले को गेन हो रहा है 3/6 मतलब वही 30,000 तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। गेनिंग किसको हो रहा है मून को तो एम्स शेयर एम्स कैपिटल अकाउंट इसमें कैपिटल ही है हाँ कैपिटल अकाउंट टू सन टू स्टार सन का है 20 स्टार का है 10 और मून का है 30,000 ठीक है। तो ये तो हो गया चलो अभी पढ़ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों का जनरल रिजर्व क्रेडिटर बिल्स पेबल ठीक है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर बैंक ये भी ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है हमारा। सेकंड क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 मंथ 1 महीने के बाद पेमेंट होगा विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। उसके बाद है कंप्यूटर रिटर्न ऑफ किया मून विल टेक ओवर कंप्यूटर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द एनपीएसआर एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्मॉल क्वेश्चन है ज्यादा बड़ा नहीं है ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है छोटा सा क्वेश्चन है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं एक 5 लाइन का रिवैल्यूएशन फिर उसके बाद बैलेंस वो कैपिटल अकाउंट कैपिटल तो पूरा ही बनाना पड़ेगा और एक और है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटी एसेट्स रुपीज, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में पर्टिकुलर तीनों पार्टनर का नाम, मून, स्टार एंड सन, पर्टिकुलर्स मून, स्टार, सन। पर्टिकुलर्स रुपीज। इवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फर्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना कितना 160, 200 और 180 है। तो हम पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, चलो कर लेते हैं। एडजस्टमेंट, गुडविल हो गया, गुडविल का इफेक्ट देना बाकी है। तो किस किस का, किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया। तो स्टार्स, तो यहाँ आएगा मून्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एम का कैपिटल स्टार में आ जाएगा, कितना ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था स्टार में 10,000, 10 और 20, तो 10, 20 इधर आ जाएगा स्टार के नाम से 10 और सन के नाम से 20, ठीक है। सो नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 है, क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 मंथ विच आर टू बी पेड इमीडिएटली 12% डिस्काउंट पर एनम। तो क्रेडिटर्स है कितना, देखो क्रेडिटर्स का दिया है, क्रेडिटर को डिस्काउंट पे पे किया ना, तो डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 12% का। तो सबसे पहले 60,000 मल्टीप्लाई 12%। उसने क्या बोला, एक महीने बाद पेमेंट करना था, अभी किया मत। ये डिस्काउंट पर एनम दिया है, तो क्या करते हैं 1/12, मतलब एक महीने का डिस्काउंट मिलेगा। तो 60,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 12, मतलब ये कितना हो गया 600, मतलब 600 रुपये हमने कम दिया है। तो यहाँ क्रेडिटर दिखा देंगे सबसे पहले, कितना 600 माइनस करके, तो 60,000 माइनस 600, ये हो गया 59,400। और सेम चीज रिवैल्यूएशन में, हमें प्रॉफिट है 600 रुपये का, तो क्रेडिटर के नाम से 600, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर्स रिटर्न ऑफ इन द बुक, वैल्यू डेट 12,000, 12,000 की वैल्यूएशन का था, राइट ऑफ कर दिया। मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू, मून इस वैल्यू पे लेकर गया। तो हमें तो प्रॉफिट ही है, क्यों, क्योंकि हमारी बुक में पहले था ही नहीं, राइट ऑफ कर चुके हैं, फिर भी उसकी 12,000 की वैल्यूएशन आई। तो यहाँ आ जाएगा मून्स कैपिटल, कितना कैपिटल मून का 12,000, 12,000 से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, किसके नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से, तो कितना 12,000, ठीक है। नाउ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन एनपीएस, ठीक है। डिफरेंस इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा बैंक के थ्रू पास करना है। नाउ लाइबिलिटी में आ जाता है कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना 160, 120 नहीं वो 200, 160, 200 एंड 180। उसके बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना 90 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 30, 30, 30। उसके बाद क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं, क्रेडिटर्स का तो हमने दिखा दिया। बिल्स पेबल दिखा देंगे सेम ऐसा कैसा, तो बिल्स पेबल कितना 10,000। बिल्डिंग भी सेम, बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बिल्डिंग है 2,40,000। मशीन है 1,30,000। फर्नीचर, स्टॉक में भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं। डेटर्स भी सेम 30,000। बैंक का डिफरेंस, बैंक अभी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक में इसने बोला वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो भी ट्रांसफर करना है, वो आएगा कैपिटल के बैलेंस के बाद। तो चलो, तो फिर रिवैल्यूएशन में डेबिट में कुछ नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ था हमें, नहीं कोई लॉस नहीं है, ठीक है। और कुछ राइट ऑफ भी नहीं हमारा, तो टैली करते हैं। तो ये कितना हो रहा है 12,600, पूरा का पूरा प्रॉफिट यूं का यूं पार्टनर को चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल के नाम से 12,600, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें दिखाना है एग्जाम में क्या क्या, ये मून, स्टार और सन करके जो भी उनका पीएसआर होगा, वो 12,600 को उनको क्या रेशियो होता है इनका, इक्वल था, तो कितना डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 4 और 2, तो 4,200, 4,200, 4,200 ऐसे दिखाने का एग्जाम में। मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ बस।
तो इधर ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन के नाम से 4200, 4200, 4200। अब तीनों को टोटल कर देंगे। टोटल सबसे पहले किसका होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, सन रिटायर होके जा रहा है। तो सबसे पहले 180 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 4200, यानी ये हो गया 234,200। जो भी बचेगा बैलेंस उसके लोन को ट्रांसफर कर देंगे। कुछ पे नहीं किया ना, नहीं, तो इसके लोन को ट्रांसफर कर देंगे 234,200। ये बैलेंस शीट, इधर इसका लोन, और यहाँ लिखेंगे नाम क्या है इसका, सन्स लोन 234,200। ठीक है। उसके बाद M&S, ठीक है। तो यहाँ मून एंड स्टार का सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का टोटल नेट कितना आ रहा है वो देखना है। सबसे पहले क्रेडिट का देखो, स्टार का, मून का क्रेडिट देखते हैं 160 प्लस 30 प्लस 4,200, ये आ रहा है 194,200। तो 194,200 तो यहाँ लिखना है क्रेडिट डेबिट और नेट। ठीक है, क्रेडिट में आ रहा है 194,200, डेबिट में कितना आएगा इसका 10 30 और 42 42। उसके बाद स्टार का कितना आ रहा है 230 प्लस 1040 प्लस 4.2 मतलब 244,200, 2,44,200। और डेबिट में इसका कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं, तो नेट कितना हो जाएगा। तो देखो नेट हो रहा है 194,200 माइनस 42, यानी ये हो रहा है 152,200, और इधर 244 का 244,200 प्लस कर देंगे 244 प्लस 200, टोटल बन गया 396,400। ठीक है, 3,96,400 को इसने बोला है किसमें, NPSR के रेशो में बांटना है। तो अब 396 का NPSR क्या होगा, तो NPSR कितना इनका 5:1 था, 5:1 है, तो 5:1 के रेशो में, तो 396 को 5:1 के रेशो में। तो सबसे पहले मून देन स्टार डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 33333 और 1 इक्वल टू ये हो गया 396,400 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये 333 1 इक्वल्स टू यानी 66,066 की जगह 67 लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस CD 333,66,067 और सन में डैश। ठीक है, ये हो गया। अब बैलेंस करना है, अब डेबिट और क्रेडिट का करते हैं। अब देखो क्रेडिट डेबिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले मून का कितना हो रहा था 42 हो रहा था, 42 प्लस 330,333, ये हो गया 372,033 इधर भी आ जाएगा 372,333। जो बचेगा वो बैंक के नाम से पास हो जाएगा। कितना बच रहा है इसका बच रहा था, हमने डेबिट वैसे भी क्रेडिट टोटल किया ना 194,200, तो माइनस 194,200, तो ये हो गया 178,133, मतलब ये 1,78,133 लेकर आएगा। ठीक है, स्टार का देखते हैं, स्टार का कितना हो रहा है। स्टार का तो स्टिल क्रेडिट साइड ही ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 244,200, इधर भी 244,200 मतलब इधर भी इसका बैंक लिखेंगे, लेकिन इसका यहाँ पर कितना, तो 244,200 माइनस 66,067, तो ये हो गया 178,133, मतलब ये 178,133 लेकर जाएगा और वो 178,33 लेकर आएगा, मतलब कैश अकाउंट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट उतना का उतना ही,
175 में तुम प्लस करके माइनस करोगे तो 175 ही आएगा। बस उसके बाद टैली करेंगे। टैली करने से पहले यहाँ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल किस किस का, मून का और स्टार का। कितना हो गया 330333 606067। दोनों को टोटल करके बाहर लिखेंगे तो कितना हो गया 396,400। 396,400। अब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट का टोटल। ए लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल 396,400 प्लस 234,200 प्लस 59,400 प्लस 10,000, तो ये हो गया 7 लाख। इधर भी 7 लाख आना चाहिए। देखते हैं 240 प्लस 130 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 175। 7 लाख आ गया दोनों साइड, मतलब आंसर टैली। खत्म।